193 बीएनएसएस जो 173 सीआरपीसी की करस्पॉन्डिंग सेक्शन है, उसके ऊपर हम लोग वीडियोस देख रहे हैं। और पिछली वीडियो में हमने देखा सबसेक्शन 3 ऑफ 193 बीएनएसएस की क्लॉज 1 रोमन 1, और वहां पर जो चेंजेस थे अभी मैं सिर्फ वो बता देता हूं, बाकी डिटेल वीडियो ऑलरेडी आप देख चुके होंगे। तो ये थी कि पुलिस ऑफिसर ने जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर दिया तो वो एक पुलिस रिपोर्ट मजिस्ट्रेट साहब को फॉरवर्ड करेंगे। तो चेंज जो आया है वो फॉरवर्ड करने के मोड के रिगार्डिंग आया। नंबर एक बात, उन्होंने कहा कि हार्ड कॉपी के साथ साथ वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से भी फॉरवर्ड की जाएगी। एक चेंज तो ये आया। दूसरा चेंज ये आया कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सीज किया गया तो उसकी सीक्वेंस ऑफ कस्टडी, उसकी कस्टडी किस किस तरीके से कहां कहां पर कब कब ट्रांसफर हुई, वो सब उसमें मेंशन किया जाएगा। ये केवल और केवल दो चेंज सबसेक्शन 3 में आए थे, और ये है सबसेक्शन 3 की क्लॉज 1। अब इसी सबसेक्शन 3 में दो क्लॉज और हैं, क्लॉज 2 एंड क्लॉज 3। छोटी छोटी क्लॉजेज हैं, दोनों देखने में एक जैसी लगती हैं, बट मैं डिफरेंस अभी बताऊंगा आपको कि वो क्या है। आज की वीडियो में हम दोनों को भी पढ़ेंगे। देखिए, क्लॉज 2 जो बात करती है वो कहती है जो प्रोग्रेस होगी इन्वेस्टिगेशन की वो इन्फॉर्मेंट को या विक्टिम को बताई जाएगी। ध्यान देना कि ये जो सबसेक्शन 2 है ये न्यूली एडेड प्रोविजन है, ये पहले सीआरपीसी में नहीं था। तो क्या हुआ कि इन्वेस्टिगेशन की जो प्रोग्रेस हो रही है, कैसे कैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रहा है, उसकी इंफॉर्मेशन इन्फॉर्मेंट को, जिसने एफआईआर दर्ज कराई उसको, या फिर विक्टिम को जो पीड़ित है उसको देनी पड़ेगी। कब देनी पड़ेगी? विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज। जब एक बार एफआईआर दर्ज हो गई उसके 90 डेज 90 दिन के अंदर अंदर ऐसी इंफॉर्मेशन वो पुलिस ऑफिसर को देनी पड़ेगी, और हर बार हर 90 डेज पे देनी पड़ेगी अगर इन्वेस्टिगेशन 90 डेज से ज्यादा में चल रहा है तो। अगली बात, कैसे दी जाएगी? बाय एनी मींस इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। बाय एनी मींस का मतलब तो हुआ कि कैसे भी दे देना, बट इंफॉर्मेशन दे देना। इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की डेफिनेशन बीएनएसएस की सेक्शन 2 और उसकी क्लॉज आई में दी गई है। वो लंबी चौड़ी डेफिनेशन है, मैं इसको अगर आपको ब्रीफ में बताऊं तो वहां पर दो बातों की बात हुई है। नंबर एक बात, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मींस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, और जब इसको ट्रांसमिट किया गया या ट्रांसफर किया गया थ्रू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तब वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कहलाएगी। देखिए, केवल इन 5-6 वर्ड्स में इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की डेफिनेशन समझ आ सकती है, बट अगर आप ध्यान देंगे तो देखिए क्या बोला है, मैं दिखा देता हूं आपको। उन्होंने कहा कि एनी रिटन कंटेंट, एनी वर्बल कंटेंट, एनी पिक्टोरियल इंफॉर्मेशन, एनी वीडियो कंटेंट, इस तरीके का कोई भी कंटेंट या तो ट्रांसमिट किया गया या ट्रांसफर किया गया। कैसे किया गया? बाय मींस ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो वो जो ऊपर बातें लिखी थी 4, रिटन, वर्बल और पिक्टोरियल इंफॉर्मेशन, वीडियो कंटेंट, वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन है। और कैसे ट्रांसमिट और ट्रांसफर की गई? बाय इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में क्या क्या इंक्लूड होगा? टेलीफोन इंक्लूड होगा, मोबाइल फोन होगा, और अदर वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइस हो सकता है। कोई भी वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइस उसमें आ सकता है। और साथ में बताया कंप्यूटर होगा, वीडियो कंप्यूटर होगा, ऑडियो वीडियो प्लेयर होगा, कैमरा भी उसमें आएगा। और लास्ट में ये लिख दिया गया कि कुछ और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट उचित समझे नोटिफिकेशन पास करके ऐड करेगी इस लिस्ट में, वो भी यहां पर शामिल हो जाएंगे। तो इसका मतलब जो इन्वेस्टिगेशन की प्रोग्रेस है उसकी इंफॉर्मेशन इन्फॉर्मेंट को या विक्टिम को पुलिस ऑफिसर इतने तरीकों में से किसी भी तरीके से दे सकता है। ये कहती है क्लॉज 2 ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 193 BNSS।
और ये न्यूली एडेड प्रोविजन है, ये सीआरपीसी में नहीं था। अब देखते हैं कि सब सेक्शन 3 और उसकी क्लॉज 2 वो क्या कहती है। थोड़ी सी मिलती जुलती है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। द ऑफिसर, और इस ऑफिसर का मतलब है ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, द ऑफिसर शेल ऑल्सो कम्युनिकेट द एक्शन टेकन बाय हिम। देखिए वहां पे भी कम्युनिकेट कर रहा था, यहां पर भी कम्युनिकेट कर रहा है। वहां पर इंफॉर्मेशन प्रोग्रेस की थी कि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, वो प्रोग्रेस है। बट यहां पर जो इंफॉर्मेशन दे रहा है, जो कम्युनिकेट कर रहा है, वो है एक्शन टेकन बाय हिम। इट मींस वो इंफॉर्मेशन जो दी थी उसने, उस पर क्या कंक्लूड किया पुलिस ऑफिसर ने, क्या क्लोजर रिपोर्ट बनाई, क्या चार्जशीट बनाई, क्या कैंसिलेशन बनाई। अगर चार्जशीट बनाई है तो कितने एक्यूज को चार्जशीट किया है, कितने को उन्होंने चार्जशीट नहीं किया, वो एक्शन टेकन उसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। किसको? उस पर्सन को जिसने फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दी थी, टू द पर्सन by whom information relating to the commission of offense was first given। फर्स्ट गिवन मतलब जिसने एफआईआर दर्ज कराई थी। ऐसे पर्सन को एक्शन टेकन रिपोर्ट कि उसने क्या डिसीजन लिया, फाइनली क्या कंक्लूड किया, वो इन्फॉर्मेंट को बताया जाएगा। यहां पर विक्टिम को बताने की बात नहीं हुई। किस तरीके से बताया जाएगा, बाय विच मैनर, तो यहां पर बताया गया एज द स्टेट गवर्नमेंट मे प्रोवाइड बाय रूल्स। जो राज्य सरकारें हैं तो नियम बनाकर कोई तरीका बताएंगे, उसी तरीके से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। बात आएगी कि क्लॉज 2 और क्लॉज 3 दोनों में क्या डिफरेंस है। तो पहली बात तो कि क्लॉज 2 में बात हुई कि इन्वेस्टिगेशन कैसे कैसे आगे बढ़ रहा है, उसकी इंफॉर्मेशन देनी है। दूसरी बात क्लॉज 3 में बताया जाएगा कि उसने लास्ट में फाइनल डिसीजन क्या लिया है इन्वेस्टिगेशन के बाद। तो ये वाली इंफॉर्मेशन तो दो लोगों को इन्फॉर्म की जाएगी, प्रोग्रेस वाली, और कंक्लूजन वाली इंफॉर्मेशन केवल एक को। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान रखना है कि जो प्रोग्रेस वाली इंफॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेंट को या विक्टिम को, और ये जो कंक्लूजन वाली एक्शन टेकन रिपोर्ट वाली इंफॉर्मेशन है, ये वाली इंफॉर्मेशन केवल और केवल फर्स्ट इंफॉर्मेंट को, जिसने पहली बार सूचना दी थी। तो क्लॉज 2 में इंफॉर्मेशन को देने का तरीका बताया, वहां पे स्पेसिफिकली लिखा है कि कोई भी तरीका हो सकता है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन भी शामिल है। लेकिन यहां थर्ड वाले में बताया कि कोई भी तरीका जो स्टेट गवर्नमेंट ने बताया हो, उस तरीके से आप इन्फॉर्म कर देना। ये इसमें डिफरेंसेस थे। और डिटेल में देखेंगे आप तो जो क्लॉज 2 में एक वर्ड यूज हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट, वहां पर जो और डिवाइस या और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऐड कर सकती है वो कौन है? वो है केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो यहां पर तरीका बता सकती है क्लॉज 3 में, वो है स्टेट गवर्नमेंट। तो ये कुछ डिफरेंस हुए क्लॉज 2 एंड क्लॉज 3 ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ 193 BNSS में। छोटी सी वीडियो, छोटी सी इंफॉर्मेशन। अगर इंफॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं करना आपकी मर्जी। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे सबसेक्शन 4 ऑफ 193 BNSS के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।